क्षेत्र के सुधीजन, शिक्षाविद, अभिभावक गण, प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं डॉक्टर देवीलाल साहू, डायरेक्टर डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आसिम। आदरणीय साथियों, डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इस कोरोना महामारी के लंबे पीरियड में बच्चों से निरंतर जुड़ा रहा। इस बीच में कई सारे बच्चे डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के साथ नए छात्र के रूप में जुड़े और अभी भी जुड़ते चले जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी श्रृंखला है। हमारा सौभाग्य है कि क्षेत्र के बाकी अभिभावकों की तरह ही नवीन अभिभावक भी डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के साथ जुड़ रहे हैं। क्षेत्र के संपूर्ण भारतवर्ष के लॉकडाउन और बाद में अनलॉक के इस क्रम में लगभग समाज से जुड़ी हुई हर व्यवस्थाएं धीरे धीरे करके अनलॉक हो रही हैं, लेकिन शिक्षा आज भी लॉक्ड है। बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएं जिससे उसकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे, वो पढ़ाई के टच में बना रहे। तो अपने अपने लेवल पर अभिभावकों ने स्कूल के ऑनलाइन टीचिंग प्रोसेस से नहीं भी जुड़े होंगे, तब भी कोशिश जारी रखी होगी। मुझे विश्वास है कि ऐसा कोई बच्चा मुश्किल होगा जिसने 3 महीने में पढ़ाई से रिलेटेड कोई डिस्कस पेरेंट्स के बीच बैठकर नहीं किया हो। फिर भी अगर माना शून्यकाल चला भी गया तो 3 महीना एक बहुत बड़ी अवधि होता है। इसे हम आगे ऐसे ही लेकर नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ने इस लॉकडाउन पीरियड में एक पढ़ाई का सिस्टम तैयार किया था, एक डेवलप प्रोसेस तैयार किया था। उसके माध्यम से मुझे यह कहते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है कि लगभग 70% पेरेंट्स हमसे जुड़े। उन बच्चों के होमवर्क भी हमारे पास आ रहे थे, हम चेक करके वापस उनको भेज रहे थे। ये सब ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही हो रहा था, मोबाइल और अन्य माध्यमों के माध्यम से हो रहा था। ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करते करते 2-2.5 महीने के पीरियड में हम लोगों ने 5 से 6 लेसन चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कराए। और उसी के साथ सुझाव आया हमारी आदरणीय सभी फैकल्टीज के माध्यम से, संकाय सदस्यों के माध्यम से, कि हमें अपना खुद का यूट्यूब चैनल डेवलप करके और अपने ही टीचर्स के वीडियो उसमें अपलोड करने चाहिए, ताकि बच्चे को भी एक आत्मीयता के भाव से, एक अपनेपन के भाव से, एक अपने टीचर से पढ़ते तो उसका आनंद अलग होता है। ग्रहण करने की, सीखने की लर्निंग पावर जो इसको बोलते हैं वो भी थोड़ा डेवलप होती है। तो इसको सुझाव को मानते हुए हमने अपना स्कूल का डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आसिम नाम से यूट्यूब चैनल भी बनाया और उसके माध्यम से अब तक लगभग 55 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आदरणीय साथियों, एप्लीकेशन के माध्यम से जहां पर 5 से 6 चैप्टर लगभग विषयों में, और मोटे तौर पर यूँ कहें तो मेजर सब्जेक्ट्स में तो हो ही गए थे, उसी के पैरेलल फिर हमने यूट्यूब के माध्यम से लगभग सभी विषयों के चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड करना चालू किया। उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। उसको हमने अपने स्कूल के लिए डिलीमिट करके नहीं रखा। समाज के जितने स्कूल चलते हैं, इस एरिया में जितने स्कूल चलते हैं, जितने शिक्षाविद हैं, जितने और अदर स्कूल के विद्यार्थी हैं, वो भी पढ़ सके, इसलिए उसको भी हमने डिलीमिट नहीं करके खुला रखा था। कई दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों ने भी उसको देखा, कमेंट्स भी आए, लाइक भी किया। लाइक और कमेंट्स के लिए वैसे हमारा उद्देश्य नहीं है कि अधिकतम लाइक मिले या अधिकतम कमेंट्स आए और हम उसके लिए काम करें। हमारा उद्देश्य है बच्चे का इस कठिन समय में पढ़ाई से दूरी नहीं बने, इसको करने जा रहे हैं। संभवतः आप लोगों के बीच में मैं आकर ये जो निवेदन कर रहा हूँ, इसे आप अपना पहला वीडियो माने, सेकंड फेज का पहला वीडियो। इसके बाद बारी बारी से एक एक करके एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर या चैप्टर के भी उप चैप्टर हो सकते हैं, ऐसे करके आते चले जाएंगे। आपसे निवेदन है कि मार्केट में बुक्स भी आ चुकी हैं, जो लोग खरीद सकते हैं, सक्षम हैं, खरीदनी चाहिए। जो नहीं खरीद सकते हैं उसका मैंने शुरू में ही बताया था कि उस एप्लीकेशन में ही ई बुक नाम से एक कॉलम है। उस कॉलम को आप ओपन करेंगे तो जो बुक्स में चैप्टर हैं वही आपके सामने होंगे, लेकिन जो सक्षम है वो कंटेंट सामने रखते हुए और पैरेलल को रिलेटेड करते हुए यूट्यूब के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से आप पढ़ाएंगे तो बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, वर्तमान की जो परिस्थिति चल रही है वो हम सबसे छुपी नहीं है।
कई पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि सेशन ऐसा नहीं निकल जाएगा। सेशन निकल जाएगा तो आप सोचिए कि एक वर्ष बहुत बड़ा पीरियड होता है, बच्चे का फिर एक क्लास से दूसरी क्लास के कंटेंट से कनेक्टिविटी भी रहती है। हम ये सोच कर नहीं कि चलो थर्ड में है, नेक्स्ट ईयर फिफ्थ में आना वाला, तो फोर्थ का कोर्स हम ठीक है चल जाएगा, तो इसको इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आप सभी से निवेदन है कि इस हमारी जो मुहिम है उससे जुड़े। हमारी पूरी फैकल्टी पूरे मनोयोग के साथ लगी हुई है, इनकी मेहनत, मेरा जो प्रयास है वो सब तभी सार्थक होगा जब आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं हमेशा से निवेदन करता आया हूँ कि 80% जिम्मेदारी हमारी, लेकिन 20% जिम्मेदारी आप प्रामाणिकता के साथ अगर निभाने के लिए तत्पर रहेंगे तो उसका सार्थक परिणाम आएगा, अन्यथा बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, इन दिनों एक और भी विषय आया है। पिछले कुछ दिनों से आसिम क्षेत्र के कुछ विद्यालय बंद हो गए। कोई परिस्थिति रह सकती है, किन्हीं भी परिस्थिति के कारण से जो स्कूल बंद हुए हैं, उन बंद हुए स्कूल के बच्चे, वो भी डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के साथ अच्छी मात्रा में जुड़े हैं। आगे भी आप लोगों से अपेक्षा है कि आप मार्केट में डॉल्फिन स्कूल एक्सीलेंस क्या कर रहा है, वो सब चीज़ें चलती हैं, वहाँ से पता करें, स्कूल पधारें, फैकल्टी से मिलें, हमारा सिलेबस, करिकुलम, कोर्स ये सब देखें, मैनेजमेंट का क्या विजन है, इन सब को परखें। लोग कई बार भ्रांतियाँ, अफवाहें, ऐसा चल जाता है, उसके कारण से उस स्थान तक अप्रोच ही नहीं करते और एक धारणा बनाकर फिर प्रॉपर एक प्लेस, प्रॉपर स्कूल नहीं चुन पाते हैं। इसलिए मेरा इस क्रम से निवेदन है, वैसे तो एजुकेशन अफवाहों का क्षेत्र है ही नहीं, आश्चर्य है कि इन क्षेत्र में अफवाहों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, फिर भी कई बार हो जाता है, मन में भाव आ जाते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए जिस स्कूल से रिलेटेड कोई बात है हमें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ अप्रोच करेंगे तभी हमारे मन में क्या है, हमने क्या सुना है, उससे क्लैरिफिकेशन हो पाएगा। तभी मुझे लगता है कि अपने लिए भी, स्कूल के लिए भी, बच्चे के लिए भी, सभी के लिए वो चीज़ ठीक होगी, अन्यथा हम लोग धारणा बनाकर तो कोई उसका अर्थ नहीं निकलने वाला। दूसरा, मैं इस क्रम में पूरे विश्वास के साथ, आनंद के साथ में ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो स्कूल बाइंड अप हो गए हैं, जो स्कूल बंद हो गए हैं, उन बच्चों के लिए डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ने एक स्कीम लॉन्च की है। प्रलोभन नहीं है, ऑफर नहीं है, स्कीम बोल रहा हूँ मैं, जैसा कि हम शुरू के सेशन से करते आ रहे हैं। अब तक बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गर्ल चाइल्ड को छूट, उन बंद हुए स्कूलों के बच्चे को कहीं न कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म तो तलाशना है, आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कोई अच्छा स्कूल तो उनको चुनना है। तो ऐसे में आप क्षेत्र के स्कूल विजिट कीजिए। डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आसिफ भी आपकी सेवा में हाजिर हैं, तत्पर हैं, लेकिन जो मेरे मन में भाव हैं, जो मेरे मैनेजमेंट के माध्यम से हमने डिस्कस किया, उसके तहत जो स्कूल बंद हो गए हैं, उन स्कूलों के बच्चे अगर डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से अप्रोच करते हैं, वहाँ एडमिट होते हैं, तो एक विशेष राहत पैकेज हम लोगों ने बनाया है। आप लोग स्कूल पधारेंगे तो आपसे चर्चा होगी, वो प्रलोभन नहीं है। तब भी आपको ये देखना है कि स्कूल का विजन क्या है, तब भी आपको देखना है कि किस मेथड से, कौन कौन सी एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाई का तरीका संस्कार क्षम है कि नहीं है, अपनी भारतीय पद्धति के अनुरूप है कि नहीं, इंग्लिश मीडियम के नाम पर केवल इंग्लिश मीडियम तो नहीं है, कैसी फैकल्टी उन लोगों ने रखी हुई है, ये सारी चीज़ें तब भी देखनी है जबकि हमारी अपनी स्कीम है। दूसरा, जिस बिल्डिंग में हम लोग हैं बहुत ही शानदार बिल्डिंग है और आने वाला समय में और बहुत अच्छी बिल्डिंग के रूप में अपने खुद के बड़े प्लेग्राउंड के साथ में और एट्रैक्टिव और मॉडर्न कॉम्पैक्ट के हिसाब से बनी हुई बिल्डिंग के उस विद्यालय भवन में आप सभी का स्वागत होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस संकल्प और जिस विजन, जिस मिशन को लेकर डॉल्फिन स्कूल एक्सीलेंस चल रहा है, उसमें हम लोग भविष्य में भी कभी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। मेरा फिर से निवेदन है कि डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की जो मुहिम है, कोरोना के इस पीरियड को कोरोना का रोना नहीं रोकर अपने बच्चे को निरंतर पढ़ाई से जोड़े रख सकें, इसके लिए सेकंड फेज आज कल 2-3 दिन में ही शुरू होने जा रहा है। आप सबसे करबद्ध अनुरोध है, आप इससे जुड़े, बच्चे की पढ़ाई वैसी ही चलेगी जैसी क्लासरूम में होती है। मैंने पिछले वीडियो में भी निवेदन किया था कि वही प्रोसेस है, कंटेंट को पढ़ाना, एक्सप्लेन करना, उसके बाद में वर्कशीट, वर्कशीट के बाद में टेस्ट, टेस्ट के बाद में उसके आंसर, होमवर्क, होमवर्क हमारे पास आया, चेक करके वापस आपको भेजा,
संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को देने हैं संबंधित सब्जेक्ट टीचर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया। मुझे लगता है कि ये प्रोसेस कितना सुंदर है, ऐसा लगता है जैसे क्लासरूम में ही बैठते हों। फिर इसके ऊपर अगर यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियो बन रहे हैं वो आपके घर द्वार तक पहुंच जाए तो सोने पर सुहागा है। और इसी का प्रयत्न हम लोगों ने किया है, इसी का एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को उपलब्ध कराया है। हमारा परम सौभाग्य है कि इस विकट घड़ी में भी बालक शिक्षा से जुड़े रहे। अब हमारा उद्देश्य है कि सेकंड फेज में जो 25-30-35% बच्चे अगर बच गए हैं वो भी जुड़े, क्योंकि अब हलचल तो होने लगी। तो जो छुट्टियों मानकर पेरेंट्स ऐसे बैठे थे कि चलो स्कूल खुलेगी तब हो जाएगा, वो भी अब जाग चुके हैं और जागना ही चाहिए। इसलिए जल्दी ही एक आध दिन में ही अपनी मानसिकता तैयार करके और फिर इस मुहिम से जुड़े। हम पूरी प्रामाणिकता से ईमानदारी से आपके साथ हैं। आप लोगों के कोई सुझाव किसी प्रकार का हम लोगों को आशीर्वाद देने का अगर मन में भाव आता है तो आप हमसे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपनी बात कह सकते हैं। दूसरा एक विनम्र अपील के साथ में आप सब लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अपने स्थापना वर्ष में 4th क्लास को लेकर हाजिर हुआ था। मान्यता मेडल के लिए हमने क्लास हमने 4th रन की, सेकेंड ईयर में 6th, इस साल हम 8th तक की क्लास चलाने जा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर से हम सेकेंडरी करने के मुहिम की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आप आश्वस्त रहें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका स्कूल आपको पूरी ईमानदारी के साथ में संस्कारक्षम वातावरण उपलब्ध कराते हुए अच्छी फैकल्टी के साथ में अच्छी पढ़ाई को प्रतिबद्ध हैं। आप सब लोगों का स्नेह ये हम लोग अपेक्षा लेकर चलते हैं। बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट, बहुत बड़ा विज्ञापन के चकाचौंध, इन सब के चक्कर में हम ना पड़ते हैं ना एक सामान्य जनरल एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के माध्यम आप लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए ये प्रयत्न हमारा जरूर रहता है। मेरा ये मानना है कि मेरे सबसे बड़े एम्बेसडर आप लोग हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में अपने स्कूल की पहचान इस क्षेत्र में बनाई है। मुझे लगता है पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ में और आनंद की अनुभूति हो रही है, मुझे रोमांच हो रहा है कि आप लोगों ने अपने स्कूल को अपना मानकर क्षेत्र के लगभग हर व्यक्ति तक पहुंचाया है। आज किसी को ये परिचय नहीं देना पड़ता है कि डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नाम का भी कोई आसीन स्कूल है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसलिए मैं फिर से दोबारा आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपका स्कूल है, इसको ग्रोथ, इसकी उन्नति, इसको अभिवृद्धि की ओर ले जाना, इसको विकास की ओर ले जाना आपका दायित्व है। मैं आपकी सेवा के लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ, मेरी टीम पूरी तरह से तैयार है। कभी कोई मन में बात आती तो आप सहर्ष पधारिए, डिस्कशन करेंगे और उस वे में हम लोग बढ़ेंगे। निश्चित रूप से बालक के सर्वांगीण विकास को लेकर जो स्कूल का उद्देश्य है, जो हम लेकर चल रहे हैं, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर से विनम्र अपील करूंगा कि इस वर्ष स्कूल बहुत अच्छी उन्नति के साथ में बहुत अच्छी पहचान के माध्यम से अपने क्षेत्र में एक पकड़ बनाए, एक पहचान बनाए। इसके लिए आप सबका सहयोग है, अपेक्षित है। आप सब सहयोग करेंगे, पूर्व में भी कर आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।